और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है। इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। तो उस मैप को मैं देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ। वो वेस्ट में भी लेके जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जा रहे हैं। ये जो मैप आपके सामने, इसको देख लें। कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है जिसको ये पता चला है कि उसके नाम पर उसके साथ क्या क्या ज्यादतियां होती रही हैं। हमसे 14 किलोमीटर दूर 40 रुपए फी यूनिट बन रही है। 40 नहीं, असल में 54 रुपए कम से कम। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है। तो पाकिस्तान को एक चीज को समझ लेना चाहिए कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग है वो वहीं से शुरू होनी है जहां पे खत्म हुई थी। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मोदी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज्ड। और अब 2026 के अंदर, यानी उस वक्त ब्लू जो स्पॉट्स होते थे मैप में, मैं वैसे दिखा भी देता हूं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति के नक्शे पर भगवा का दायरा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार के प्रति जनता के अटूट विश्वास को पुख्ता कर दिया है। इस बार भाजपा ने विपक्ष के सबसे मजबूत किले बंगाल को भी ध्वस्त कर दिया, जिसे देख पाकिस्तान भी हैरान परेशान हुआ। मोदी ने अपनी विजय यात्रा को उत्तर पूर्व से दक्षिण और पश्चिम तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। असम से लेकर पौंडीचेरी तक मजबूत किलों में अब देश में 22 ऐसे राज्य हो जाएंगे जिसमें बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकारें हैं। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर भी जीत हासिल करने में महारत हासिल कर ली है। प्रमुख विपक्षी दलों के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। विशेष रूप से दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट, जिसमें बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने 3 बार की सीएम ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जो इलेक्शंस जीत रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है जी, वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। वो कहते हैं ठीक है, ये भी स्टेट मेरे पास आ गई, वो भी स्टेट आ गई। ये इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। जंग, नेशनलिज्म, वॉर, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, रिलीजन, ये उनके फोर्टे हैं मोदी साहब। ठीक है, अब जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर वो हुकूमत बनाने लगे हैं, ये जैसे मैंने कहा पहले का, बांग्लादेश से मिलती है इनकी स्टेट। अच्छा, ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वी डू नॉट केयर। ममता बनर्जी जो मर्जी कहती रहे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हमें किस चीज़ की परवाह है? हमें इस चीज़ की परवाह है कि हमने हर कीमत के ऊपर 100%, देखें वो कहते हैं 100% हमने जो है ना वो टेरिटरी कंट्रोल करनी है। दिस इज व्हाट दे थिंकिंग। और वो जो इंडिया की जो हिंदी स्पीकिंग हार्टलैंड है उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं। भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से इस वक्त तकरीबन 22 से 23 स्टेट्स में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। दोस्तों, बंगाल में पिछले 15 साल से टीएमसी का राज था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि बीजेपी इतनी बड़ी मार्जिन के साथ बंगाल का इलेक्शन जीतेगी, लेकिन आज ये संभव हो गया और इसका क्रेडिट जाता है मोदी जी को। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सदमे में है, क्योंकि उनको किसी भी तरह से ये लगा ही नहीं था कि ममता बनर्जी बंगाल में हार जाएगी। आज ये लोग अपना सर पीट रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो ये। आपको ये कहना चाहिए हमें भी अनएजुकेटेड, ऐसा अनएजुकेटेड चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अनएजुकेटेड लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है जी, वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट। और इनके साथ साथ 2 भाई, दोनों कुत्ते, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बेकारी और कंगाल, उनका रोना धोना।
तो अगर कोई पढ़ा लिखा कंट्री को डिबोता है और कोई आपके मुताबिक ना पढ़ा लिखा हो और वो कंट्री को चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो मुझे बताएं कौन सही है? अब तोबा हमारे छोटे भाई का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हरामी बांग्लादेश का क्या होगा। ये है पाकिस्तान का गाना, ये है पाकिस्तान का गाना और ये है पाकिस्तान गाएगा। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी को आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि वो समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यानी कि बहुत उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया, लेकिन फिर भी मोदी के सामने उनकी पर्सनालिटी जम नहीं पा रही। तो कांग्रेस के तो बुरे ही हालात थे, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी, आप ये कह लीजिए कि अपोजिशन का मेन या वन ऑफ द मेन फेसेस जो थे मोदी के खिलाफ, वो ममता बनर्जी को समझा जाता था। ममता बनर्जी की शिकस्त पूरी इंडियन ऑपोजिशन की शिकस्त है, राइट, बिकॉज ये उनकी लीडिंग स्टार थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या ज़रूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं। नमस्कार दोस्तों डिफेंस पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बंगाल में बीजेपी आए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस सुधर गए थे और आने वाले वक्त में ये चीज भारत को परेशान करती, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर डायरेक्ट बांग्लादेश से मिलता है। की लहर और भारत में बीजेपी का जो भगवा रंग है भाई, वो पूरा फैल चुका है और इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है भाई ये क्या हो रहा है यार, एक तरीके से भगवा रंग पूरा छा गया यार, पूरा छा गया भाई, तहलका मचा दिया भाई। और मैं ये बोलना चाहूँगा यार कि इतने अच्छे से बीजेपी सरकार जीत रही है ना, जिससे कोई लिमिटेशन नहीं है यार। मतलब पूरे नॉर्थ में भाई बीजेपी सरकार है, वेस्ट में बीजेपी सरकार है ना, ईस्ट में बीजेपी सरकार है, साउथ में बस नहीं है भाई। साउथ में भी आ जाएगी भाई, टेंशन नहीं लेना है। चलो बाकी आप लोग को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भगवा रंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच चुकी है। बोल रहे हैं भाई कि सब जगह भगवा रंग रहेगा तो हमारा क्या होगा। बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना। गुड बाय, टेक केयर।